लड़की, तुम्हें समझाना हमारे बस में नहीं है। एक वक्त था जब घर के लड़कों को काम करवाने के लिए तुमने पूरे घर को सर पे उठा लिया था, और आज जब हमें गौरी के लिए ऐसा लड़का मिल रहा है जिसके लिए उसका काम जरूरी है, मतलब ये कि वो गौरी को वही जिंदगी दे पाएगा जो उसे यहाँ मिली है। लेकिन दादी, आदि ने गौरी की जगह अपनी नौकरी को चुना है। हाँ तो अच्छा है ना, जब वो शादी करना चाहता है तो एक अच्छी नौकरी तो ढूंढेगा ना। युवराज, माँ जी सही कह रही है। हमारे पास आदि को परखने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते। हाँ छोटू बोल। आदि, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल बात यह है कि हम युवराज के साथ बाहर आए हुए हैं, तो हमें पता नहीं था कि भावना दी और माँ पिए भैया के साथ मंदिर गए हैं। उधर मेनका भाभी, रागिनी भाभी दादी के साथ बाहर गई है। गौरी घर पे बिल्कुल अकेली है और वो बहुत डरी हुई है, बहुत रो रही है। हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। तो तुम पहुंच जाओगे क्या? अब छोटू, लेकिन मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आदि, अगर जरूरी नहीं होता तो हम तुमसे नहीं कहते। तुम प्लीज पहुंच जाओ। पर छोटू, 5 मिनट में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है यार। आदि, हम जानते हैं, लेकिन वो अब बात गौरी की है तो हमें लगा कि तुम्हारे अलावा हम किससे कहें। तुम तो समझोगे ही ना, तो प्लीज आदि आ जाओ, वो बहुत डरी हुई है। अब देख छोटू, तू तो जानती है ना कितना इम्पोर्टेंट दिन है मेरी लाइफ का आज, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं यार। अब ऐसे इंटरव्यू छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूँ? कोई बात नहीं, यहाँ पे बात गौरी की थी तो हमें लगा कि हम तुमसे बता दें। हम लोग जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे, बस भगवान करे कि जब तक हम लोग घर पहुँचे गौरी ठीक ठाक हो। अब ठीक है छोटू, तू घर पहुँच के मुझे फ़ोन कर। करते हैं फ़ोन। स्वानी, ये क्या था? युवराज, हम देखना चाह रहे थे कि गौरी को मुसीबत में देखकर आदि अपना काम छोड़कर आएगा या नहीं। हाँ तो क्या कहा उसने? माँ, उसने कहा कि ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मौका है, वो इसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब हम घर पहुंच जाएं तो हम उसे बता दें कि गौरी कैसी है। तो मतलब आदि नहीं आ रहा है? अब ना, उसने साफ साफ मना तो नहीं किया है ना? तो ठीक है दादी, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। उसका इंटरव्यू यहीं पास में ही है, वो चाहे तो 15 मिनट में आ सकता है। भाभी, चला गया ना इंटरव्यू के लिए, मुझे ऑल द बेस्ट भी नहीं बोलने दी। आदित्य होगा। जरूर ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए आने में देर हो गई। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सौरभ, तुम्हारे साथ आदित्य है क्या? नहीं माँ, वो मेरे साथ क्यों होगा? गौरी, गौरी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो चला गया ना, छोड़ के चला गया मुझे। चला
क्या? कहाँ है आदित्य? गौरी तुम पहले बैठो, इधर आओ। गौरी, गौरी तुम्हें पता है हमें भी ये सोचकर बहुत बुरा लगा था कि कहीं अगर हमारे प्यार ने हमें ठुकरा दिया तो, लेकिन ये बात हमें धीरे धीरे समझ में आई कि अगर कोई इंसान आपको ठुकरा रहा है तो वो आपके लिए सही कैसे हो सकता है। पर भाभी मुझे वो पसंद है। और ये ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो आपको पसंद हो वो आपके लिए सही हो। गौरी, ये दुनिया का आखिरी लड़का नहीं। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें इससे लाख गुना अच्छा लड़का मिलेगा, प्रॉमिस। चलो अच्छा हुआ कि आदित्य नहीं आया। हाँ जीजी। वैसे भी इस जोकर के लिए कौन अपना काम छोड़कर आएगा? You know guys what? हर चीज की हद होती है। इधर मेरी बहन रो रही है और तुम दोनों को हंसी आ रही है। You guys are disgusting. और गौरी, जब सुहानी जैसी झल्ली को मुझ जैसा हीरो मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं? अच्छा जी, तो मतलब हम झल्ली हैं, है ना? हमारे पीछे पीछे कौन आया था? आप आए थे, हम नहीं आए थे। परेशान करके रख दिया था तुमने हमें। और यकीन नहीं तो माँ से पूछ दो। माँ आप बताइए कौन आता था किसके पीछे? अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे आता था? हाँ। सोनिया, वी लॉस्ट इट। एनीवे, हमारी गौरी तो प्रिंसेस है और इस प्रिंसेस के लिए एक प्रिंस आएगा, बिल्कुल मूवीज की तरह। क्यों भैया? और नहीं तो क्या, हमारी बहन है ही इतनी प्यारी। पर वियो, मेरी भाभी झल्ली नहीं है। देखा, आया कुछ समझ में? हद है, तुमने मेरी जिंदगी से सबको छीन लिया। पहले मां को, फिर मेरी बहन को। ध्यान रखना, पता नहीं क्या क्या छीन ले। अनुज जी आ गए। अनुज जी, कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आदित्य आया है? क्योंकि वो तो आने वाले नहीं है। मिनका शट अप, जाकर दरवाजा खोलो। जी दादी। गौरी चल, हम तुम्हें अंदर ले चलते। आदित्य, पर आप सब लोग वापस आ गए घर टाइम पर। लेकिन आदि तुम तो यहीं पास में थे ना, तो तुम्हें आने में इतना वक्त कैसे लग गया? ओहो छोटू, तू तो जानती है ना कि मेरे पास गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, तो ऑटो से आना पड़ा। और शाम के टाइम ऑटो वालों के नखरे, बाप रे बाप। 50 रुपए की जगह 150 रुपए देना पड़ा, तब जाके एक ऑटो वाला माना। और उसके बाद ट्रैफिक मिल गया, उसमें फंस गया मैं। पर छोटू, आखिर हुआ क्या था? गौरी, तुम ठीक तो हो ना? आदित्य, शुक्रिया बेटा, तुम्हारा यहाँ आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, प्रतिभा सही कह रही है। जैसे भी आया, वो आया तो सही, हमारे लिए वही काफी है। आदित्य, इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गौरी, पर तुम्हारा ये ऑल द बेस्ट ना नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लेता हूं, क्योंकि इस बार तो मौका हाथ से चला गया।
मैं इंटरव्यू के लिए जा ही नहीं पाया। अरे ऐसे कैसे बेटा, तुम उनको फोन करके कह दो ना कि तुम कल आ जाओगे, तुम किसी काम की वजह से रुक गए थे। हाँ आंटी, मैं उन्हें कब से फोन कर रहा हूं पर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। आदित्य, तुम गौरी के लिए इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दोगे? थैंक यू फॉर कमिंग। अरे जीजा जी, जहां तक गौरी की बात है, मुझे तो आना ही था। और वैसे भी गौरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।